सच्चे प्यार ने कथानायिका आरोही की जिंदगी बदल दी। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज प्यार है। प्यार वह एहसास है जो हमें न सिर्फ जीना बल्कि मुस्कुराना सिखाती है। हालांकि सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को ही नसीब होता है, लेकिन जब यह मिल जाता है तब एक इंसान की जिंदगी बदल जाती है। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी से प्यार करता है, क्योंकि बिना प्यार के यह दुनिया चल ही नहीं सकती है। दुनिया में सबसे खूबसूरत शहर, जिसे लोग प्यार की नगरी के नाम से भी जानते हैं, यानी डिजाइनर्स की दुनिया, मुंबई में छोटी सी गरीब लड़की रहती थी। इस लड़की का नाम आरोही था। आरोही बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी। उसकी आंखें भूरी, उसके बाल काले, रंग गोरा होने की वजह से वह बेहद खूबसूरत लगती थी। उसके होंठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थे। लेकिन एक हादसे में माता पिता को खोने के बाद आरोही बचपन में ही अनाथ हो गई। अपना गुजारा करने के लिए आरोही मुंबई की गलियों में यहाँ वहां भटक रही थी। एक दिन आरोही की मुलाकात दो लड़कों से हुई और उनसे बातें करते हुए संयोगवश आरोही को पता चला यह लड़के भी उसी की तरह अनाथ है। तीनों ने आपस में एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हुए अब वे एक साथ रहने लगे। उन दोनों लड़कों की मदद से आरोही को एक डिजाइनर की दुकान पर काम मिल गया। उस डिजाइनर का नाम कल्याणी था। काम मिलने में आरोही को बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वह ड्राइंग में मास्टर थी और उसे लड़कियों के ड्रेस की डिजाइन बनाना बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं कैसे, लेकिन आरोही में यह डिजाइनिंग का हुनर बचपन से ही था। आरोही द्वारा बनाए गए डिजाइन कल्याणी को बहुत पसंद आते थे। आरोही के काम करने की वजह से कल्याणी की दुकान काफी अच्छी चलने लगी और देखते ही देखते कल्याणी एक फेमस डिजाइनर बन गई। क्योंकि कल्याणी आरोही को कभी कोई क्रेडिट नहीं देती थी, इसलिए सबको लगता था कल्याणी ही डिजाइन बनाती है। ऐसे करते करते कई साल बीत गए और कल्याणी एक बहुत बड़ी डिजाइनर बन गई। मुंबई के बड़े बड़े फैशन शो में उसके बनाए गए कपड़े शोकेस किए जाते थे। वक्त बदलने के साथ अब आरोही 20 साल की हो चुकी थी। आरोही अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। उसकी खूबसूरत आंखों में देखकर कोई भी डूब जाता था। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। पर आरोही को हमेशा यही लगता था कि one दिन उसकी जिंदगी में कोई मैजिक होगा और सब चीज बदल जाएंगी। कुछ दिनों में ऐना का 21 वहां जन्मदिन आने वाला था। आरोही को उसके जन्मदिन की बिल्कुल खुशी नहीं थी, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी उसे लग रहा था कि काम करते करते ही उसका जन्मदिन खत्म हो जाएगा। जन्मदिन का दिन आ गया। आरोही अपने जन्मदिन पर अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर काम पर गई, लेकिन हर बार की तरह उसकी डिजाइन को कल्याणी अपनी डिजाइन बताकर सारा क्रेडिट खुद ले लिया। मन उदास किए जब आरोही घर वापस आए, तब उसके दोस्तों ने उसके लिए छोटी सी पार्टी अरेंज की थी। इस पार्टी में आरोही, उसके दो दोस्त और एक डॉगी था, जिसे आरोही के दोस्त आरोही के लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर लाए थे। डॉगी को देखकर आरोही बहुत खुश हो गई। केक काटते समय आरोही ने विश किया कि उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। उसके बर्थडे के दूसरे दिन जब आरोही काम पर गई, तब उसने देखा कि सामने गेट पर एक बड़ी सी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है, और जब वह अंदर गई तब उसे पता चला कि राजेश अपनी बॉल पार्टी के लिए ड्रेस डिजाइन करवाने के लिए कल्याणी के पास आए हैं। प्रिंस के आने से कल्याणी बहुत ज्यादा खुश हो गई। राजेश को देखकर आरोही शर्माने लगी थी, क्योंकि पहली नजर में ही आरोही को राजेश काफी पसंद आ गए थे। जब ने आरोही को देखा और जब उनकी नजर आरोही के ड्राइंग्स पर पड़ी, तो वह समझ गए कि डिजाइन कल्याणी नहीं बल्कि आरोही बनाती है। प्रिंस ने कल्याणी को कहा कि आप पैलेस आकर सभी के साइज नोट कर लेना और सबके प्रेफरेंस भी पूछ लेना। लेकिन कल्याणी बिजी होने की वजह से पैलेस नहीं जा पाई, जिसकी वजह से उसने अपनी असिस्टेंट आरोही को पैलेस भेज दिया। राजेश का पैलेस बहुत ही बड़ा और शानदार था। जैसे ही आरोही ने पैलेस में कदम रखा, तब उसकी आंखें पैलेस को निहारने लगी थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, पैलेस बड़ा और बड़ा दिखाई दे रहा था। पैलेस पहुंचने के बाद आरोही ने एक नौकर को बताया कि राजेश ने उसे बुलाया है और वह ड्रेस की सजेशन और साइज लेने के लिए आई है। आरोही की बात सुनकर नौकर ने उससे कहा कि आप यहाँ इंतजार कीजिए, प्रिंस आते ही होंगे। कुछ देर इंतजार करने के बाद प्रिंस नीचे आए।
प्रिंस ने आरोही को हेलो कहा और फिर सर्वेंट को सभी लोगों को बुलाने के लिए कहा। प्रिंस के बुलाने पर सभी लोग एक एक करके नीचे आ गए। आरोही ने सभी को अलग अलग तरह की डिजाइन दिखाई। सभी लोगों को डिजाइन्स काफी अच्छी लगी। डिजाइन पसंद करवाने के बाद आरोही ने सबकी बॉडी साइज ले ली और फिर आखिर में उसने प्रिंस की बॉडी की साइज ली। अपना काम पूरा करने के बाद जब आरोही वापस लौट रही थी तब प्रिंस ने आरोही को लंच के लिए इनवाइट किया, लेकिन आरोही ने प्रिंस के इस प्रपोजल को मना कर दिया क्योंकि वह जानती थी कि वह बहुत गरीब है और वह कुछ भी कर ले। प्रिंस और उसके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए वह हमेशा प्रिंस से दूर रहने की कोशिश करती थी। लेकिन प्रिंस को आरोही की सादगी बहुत अच्छी लगती थी। राजेश बार बार आरोही की तरफ आकर्षित हो रहे थे। एक दो बार तो राजेश ने आरोही से मिलने के लिए उसके शॉप पर भी चले गए। कल्याणी को भी सब कुछ समझ में आ रहा था, इसीलिए कल्याणी ने कई बार आरोही को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की और कहा कि प्रिंस और तुम्हारे स्टेटस में बहुत डिफरेंस है, इसलिए तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। कल्याणी यह भी नहीं चाहती थी कि आरोही की जिंदगी अच्छी हो जाए, क्योंकि अगर आरोही की जिंदगी अच्छी हो जाती है तो उसका शॉप बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए सारे डिजाइन आरोही ही बनाती थी। देखते ही देखते पार्टी के दिन नजदीक आने वाला था। आरोही ने डिजाइन तैयार करके उसे खूबसूरत ड्रेस में बदल दिया था। रॉयल फैमिली के सभी लोगों की ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बनी थी और राजेश का कोट भी बेहद खूबसूरत था। जब आरोही सारे कपड़े लेकर पैलेस में गई तो सभी लोगों को उनके कपड़े काफी पसंद आए, लेकिन फिर अचानक एक सर्वेंट के हाथ से चॉकलेट का बोल फिसल गया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी चॉकलेट ड्रेस पर गिर गई। इसे देखकर आरोही बहुत घबरा गई। उसे लगा जैसे कल्याणी अब उसे काम से ही निकाल देगी। लेकिन आरोही को ऐसे परेशान होते देखकर राजेश ने उससे कहा कि इस बारे में कोई कल्याणी को कुछ नहीं कहेगा, तुम इसे फिर से तैयार कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि ड्रेस तुम बनाती हो ना कल्याणी। राजेश की इन बातों को सुनकर आरोही को राहत मिली। आरोही ने अपनी यह परेशानी अपने दूसरे दोस्तों को बताई और सभी दोस्त उसके मदद करने के लिए तैयार हो गए। राजेश भी आरोही की मदद करने के लिए आ गए थे। सभी लोगों ने रात भर काम किया और सभी ड्रेसेस को ठीक कर दिया। राजेश ने कल्याणी को अपनी पार्टी में इनवाइट किया था। साथ ही साथ उन्होंने आरोही को भी इस पार्टी में आने का इनविटेशन दिया, लेकिन कल्याणी ने आरोही को बहुत सारी बातें सुनाई और उसकी बहुत इंसल्ट की ताकि आरोही पार्टी में ना जाए। आरोही बहुत ज्यादा उदास थी और वह रो रही थी क्योंकि आरोही को प्रिंस काफी अच्छे लगते थे। अब वह प्रिंस को प्यार करने लगी थी और इस दुख में वह बहुत ज्यादा रोने लगी थी। आरोही की इस हालत को देखकर उसके दोस्त और उसके डॉगी को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए उसके दोस्तों ने मिलकर आरोही के पुराने डिजाइन में से सबसे खूबसूरत डिजाइन को चुनकर उससे आरोही के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तैयार की। ड्रेस तैयार करने के बाद आरोही के दोस्तों ने आरोही को पार्टी में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने दोस्तों को ऐसी कोशिश करते देख वो उन्हें मना नहीं कर पाई और आरोही अपने दोस्तों द्वारा तैयार किए गए ड्रेस को पहनकर पार्टी में चली गई। आरोही को पार्टी में देखकर कल्याणी बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि पार्टी में आए हर एक इंसान की नजर सिर्फ आरोही पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि ब्लू कलर के गाउन में आरोही एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं। पार्टी में आरोही को देखकर राजेश बहुत ज्यादा खुश हो गए और फिर राजेश ने आरोही को डांस करने के लिए पूछा। इस बार आरोही प्रिंस को मना नहीं कर पाई, बल्कि वह उनके साथ डांस करने के लिए चले गई। डांस खत्म हो जाने के बाद राजेश ने अनाउंस करके कहा कि कल्याणी कोई डिजाइनर नहीं है, बल्कि असली डिजाइनर तो आरोही है। पार्टी में राजेश ने सभी को वह वीडियो दिखाएं जिस रात आरोही और उसके सभी दोस्त पार्टी के ड्रेसेस तैयार कर रहे थे। इस वीडियो को देखकर सभी को यकीन हो गया कि असली डिजाइनर आरोही है। यह सुनकर सब कल्याणी के ऊपर शक कर रहे थे और उसे बुरा बुरा कह रहे थे। लोगों की बातों को सुनकर कल्याणी ने अपनी गलती स्वीकार की और सभी चीजों का क्रेडिट आरोही को दिया। पार्टी के बाद राजेश ने आरोही को शादी के लिए प्रपोज किया। राजेश ने आरोही को कहा कि तुमसे खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी है,
और तुम ही वह लड़की हो जो मुझे प्रिंस की तरह नहीं बल्कि एक नॉर्मल लड़की की तरह चाहती हो। प्लीज आरोही, प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रिंस के प्रपोजल को सुनकर आरोही के आंखों में आंसू आ गए और आरोही ने रोते हुए अपना सिर हिलाकर कहा कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसके बाद आरोही और राजेश की शादी हो गई। उसके बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ हो गए और आरोही पेरिस की बहुत बड़ी डिजाइनर बन गई। इस तरह सच्चे प्यार ने आरोही की पूरी जिंदगी ही बदल दी। प्यार में इतनी ताकत होती है कि वह हर मुसीबत को हरा कर अपने प्यार को पा ही लेता है। इसलिए प्यार पर हमेशा यकीन रखिए, क्योंकि देर सवेर आपको आपका प्यार भी मिल जाएगा। उम्मीद है आप सभी को यह लव स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर किसी इंसान का प्यार सच्चा है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी उन्हें अलग नहीं कर सकती हैं।